तुम्हें याद है ना दुर्धरा, मैंने तुमसे क्या कहा था? भूलना मत, तुम्हारा शिशु मेरा शिशु। तुम्हें पसंद आएगा ना? और ये खीर विशेषकर तुम्हारे लिए है। दादी माँ, दादी माँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं विश्राम करने जा रही हूँ। कोई तो बात है, आज दुर्धरा इतनी खोई खोई सी क्यों थी? मुझे जाकर देखना ही होगा। मैं देखती हूँ। मुझे आप सबको कुछ बताना है। मुझे नहीं ज्ञात कि मैं और कितने दिन जीवित रहूंगी। मुझे डर है कि वो लोग मुझे मार डालेंगे, विशेषकर वो। अब तक मुझे लगता था कि वो ऐसी इसीलिए है क्योंकि वो मेरी सौतन है, परंतु आज मुझे आभास हुआ है कि वो इससे भी कहीं बढ़कर है। वो नहीं चाहती है कि मेरा शिशु जन्म दे। ये कोई भी यहाँ कोई भी इस राजभवन में जीवित रहे। दुर्धरा, दुर्धरा, क्या बात है दुर्धरा? तुम्हें पसीने क्यों आ रहे? सब कुशल तो है? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ है नंदिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो दुर्धरा, कोई तो बात है। तुम अपने दोहर के संस्कार के लिए कितनी उत्साहित थी, परंतु दोहर के समय तुम्हारा ध्यान भटका हुआ था, मैंने देखा। बताओ दुर्धरा, मन में जो भी बात है मुझे बता दो। तुम अपना मुंह बंद रखोगी, नहीं तो नहीं नंदिनी, कोई बात नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। सुनो दुर्धरा, जो भी बात है तुम मुझसे कह सकते हो, बताओ मुझे दुर्धरा। मैंने तुमसे कहा ना नंदिनी कि तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये दोनों तो सदैव प्रेम से रहती, किस बात पर झगड़ा हो रहा है इन दोनों के बीच? चंद्र, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी जय। चली जाओ। मुझे क्षमा कर दो नंदिनी कि तुम्हें किसी को भी अपनी इस पीड़ा के बारे में नहीं बता सकती। मेरे बच्चे की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए मुझे चुप रहना होगा। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती।
चंद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आचार्य जी के पास होना चाहिए ना। नंदिनी, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तात्पर्य है तुम्हारा? मेरा अर्थ है कि तुम्हारे और दुर्धरा के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने सुना कि उसने किस बात से तुमसे विचित्र तरह से बात की, जो कि उसके बर्ताव के बिल्कुल विपरीत है। वो तो तब भी ऐसा नहीं करती जब वो रुष्ट होती है, तो विशेषकर तुमसे तो ऐसे बात नहीं करेगी। तो क्या तुम दोनों के मध्य सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ चंद्र, सब कुछ ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। वो क्या है ना, दुर्धरा गर्भवती है और जैसे जैसे उसे प्रसव का समय निकट आ रहा है वो भावुक होती जा रही है और चिड़चिड़ाहट, रुष्ट होना ये तो स्वाभाविक है। सभी स्त्रियों के साथ होता है ऐसा, और हो भी क्यों ना। उसके शरीर में तुम्हें पता है कितने सारे बदलाव हो रहे हैं। परंतु इस बारे में जाके उससे कुछ प्रश्न मत पूछना। कदाचित तुम ठीक कह रही हो, किंतु इस समय तो उसे अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए ना? हाँ ठीक कह रहे हो तुम। और तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे और दुर्धरा के मध्य में मतभेद है। तुम भी ना अन्य पुरुषों की तरह तुम्हें भी ये लगा कि दो स्त्रियों के मध्य में झगड़े के अलावा कोई रिश्ता कैसे हो सकता है। हाँ, क्योंकि तुम हो इतनी लड़ाकू, तो क्या कर सकते हैं? लड़ाकू? क्या कहा तुमने? लड़ाकू? नहीं, मेरा अर्थ है कि तुम इतनी लड़ाकू हो कि यदि किसी ने दुर्धरा पर आक्रमण किया तो तुम हो ना उसकी रक्षा करने के लिए। मेरा अर्थ ये था। यदि ये अर्थ था फिर ठीक है। वैसे यहाँ से जाने की तैयारियां कर ली है ना तुमने? मैंने तुमसे तो असत्य कह दिया चंद्र, किंतु कोई तो बात है जो दुर्धरा हमसे छिपा रही है। परंतु क्या बात हो सकती है? दुर्धरा, हम तुम्हारे लिए भोजन लाए हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम कुशल तो हो? पता नहीं दादी, बहुत पीड़ा हो रही है। दुर्धरा, अवश्य तुम्हारा शिशु तुम्हें लात मार रहा होगा। नहीं माँ, ये वो पीड़ा नहीं है, बहुत कष्ट हो रहा है। ऐसी अवस्था में अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो तकलीफ तो होगी ना। लाओ, खा लाओ। मुझे लगता है कल से तुमने कुछ ठीक से खाया नहीं है, और नंदिनी ने खीर बनाई थी वो भी तुमने नहीं खाई। देखो, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आई। माँ, 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 मेरी पीड़ा बढ़ रही है। माँ, माँ कुछ कीजिए। दुर्धरा, ये अचानक क्या हुआ है? माँ, भोजन के पश्चात दौड़ में मैंने यही खीर खाई थी, तब भी मुझे पीड़ा महसूस हुई थी। वापस से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। माँ कुछ कीजिए, माँ कुछ कीजिए। शीघ्र जाकर वैद्य जी को बुलाओ। जाओ। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वैद्य जी आ रहे हैं ना? हाँ, घबराओ मत। महारानी, हमने औषधि दे दी है, अब आप विश्राम कीजिए। वैद्य जी, वैद्य जी, बात क्या है? दुर्धरा इन आखिरी महीनों में इतनी पीड़ा क्यों हो रही है उसे? सब कुशल तो है ना? राजमाता, कल तक तो महारानी ठीक ही थी, किंतु इस पीड़ा का कारण तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। संभव है कि खाने के किसी वस्तु का विपरीत प्रभाव है। क्या इन्होंने कोई अस्वाभाविक वस्तु का सेवन तो नहीं किया है? नहीं। तब तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रणाम। आचार्य, मुझे ये पता करना है कि इस खीर में कौन सी जड़ी बूटी मिश्रित है। अवश्य राजमाता, परंतु इसके लिए मुझे एक प्रयोग करना होगा।
ये क्या है आचार्य? ये प्राण मंदक नाम का एक धीमा विष है जो प्रायः शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या हुआ राजमाता? अब बोल क्यों नहीं रही है? आखिर ये खीर बनाई किसने थी? नंदिनी। महारानी नंदिनी ने? नंदिनी ने खीर बनाई और उसमें कुछ औषधि भी डाली थी। ये नंदिनी का क्या नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा क्यों करेगी? वो दूरधरा के खीर में विष क्यों डालेगी? महारानी दुर्धरा के भोजन में? जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है हेलेना? क्या मतलब है आपका? वो मकड़ी देख रही हो हेलेना? किस तरह उस मकड़ी ने चींटी के आसपास वो जाल बुना है और चींटी को खबर भी नहीं कि वो पूरी तरह फंस चुकी है। ऐसा लग सकता है कि इस मकड़ी ने कुछ खास काम नहीं किया, और देखो कितनी सफाई से उसने उसके आसपास वो जाल बुना है। बहुत बड़ा काम किया है उसने। अब वो अपने शिकार को जब जी चाहे इस जाल में फंसाकर मार सकती है। बिल्कुल इसी तरह हमने भी ऐसे ही चंद्र, नंदिनी और दुर्धरा के आसपास एक जाला बुना है। इससे एक तीर से 2 निशाने होंगे। माँ, या क्यों हमेशा पहेलियों में बातें करती है, मुझे समझ में नहीं आता। आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। नंदिनी ने दुर्धरा को जहर दे दिया है। क्या? लेकिन कब? ऐसा सबको लगेगा हेलेना, पर असल में ये जाल हमने बुना है। हमने। और नंदिनी इस जाल में पूरी तरह फंस चुकी है। जिसने मगध की रानी को मारने की कोशिश की, साम्राज्य के उत्तराधिकारी को मारने की कोशिश की, हमें पूरा यकीन है कि चंद्र उसको कभी नहीं बख्शेगा। वो उसे महल से बाहर निकाल देगा और उसके साथ जाने की जगह वो उससे नफरत करेगा। यही चाहती थी ना हमेशा हेलेना? हाँ, परंतु माँ, आपने ये सब कुछ किया कैसे? बहुत आसान था। बाकी इस काम में नंदिनी ने खुद हमारी मदद की। दुर्धरा की पीड़ा के लिए इससे अच्छा उपचार नहीं हो सकता। आज के भोजन में औषधि मिलाना अति आवश्यक है। महारानी, खीर बनकर तैयार है। ठीक है, मैं आती हूँ। अब सिर्फ हंगामे का इंतजार है हेलेना, जिसमें हमारी जीत का शोर सुनाई देगा। प्रणाम आचार्य, आपने मैं याद किया। यदि आपकी अनुमति हो महाराज, तो क्या मैं महारानी नंदिनी से कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? जी अवश्य, किंतु बात क्या है? आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अभी मिल जाएंगे महाराज।
महारानी नंदिनी, क्या आपने महारानी दुर्धरा के भोजन में कोई औषधि मिश्रित की थी? हाँ आचार्य जी, परंतु वो औषधि जो प्रश्न पूछा जाए केवल उसी का उत्तर दीजिए महारानी। और क्या ऐसा करने से स्वयं राजमाता और दादी श्री ने आपको रोका था? और उसके पश्चात भी बिना किसी को सूचित किए आपने महारानी दुर्धरा के भोजन में वो औषधि मिश्रित कर दी? परंतु आचार्य, पूछने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु बात क्या है? महारानी दुर्धरा को विष दिया गया है। और ऐसा किसी और ने नहीं, स्वयं महारानी नंदिनी ने किया है। आचार्य जी, यह संभव है। मुझे इस बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। यदि स्वयं भगवान आकर मुझे कहेंगे तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि नंदिनी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चंद्र, किंतु मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। और मां ने विश्वास कर लिया। आप सब भूल गए कि किस बात ही नंदिनी ने मगध के लिए अपने पिता के विरुद्ध जाकर उनसे युद्ध किया? कि किस बात ही नंदिनी ने, जब आपके पुत्र के प्राण जाने वाले थे, जब उसे प्राण घातक तीर लगा था, तब इसी नंदिनी ने उसके प्राण बचाए थे। यदि नंदिनी हम सबको हानि पहुंचाना चाहती तो कब का पहुंचा चुकी होती। और आप सब लोगों ने नंदिनी को अपराधी मान लिया। यदि आप सबको लगता है कि दुर्धरा और हमारे शिष्यों को नंदिनी से खतरा है, तो जो कि हम बाद में जाने वाले थे, हम आज ही चले जाएंगे। उसके बाद दुर्धरा और हमारा बच्चा नंदिनी से सुरक्षित रहेगा। नहीं चंद्र, ऐसा नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगा आपको टोकने के लिए दादी माँ, किंतु नंदिनी, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हमें महल छोड़कर चले जाना चाहिए। नंदिनी चलो मेरे साथ। चंद्र, रुको चंद्र। दुर्धरा, तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही ठीक हो जाओगे तुम। आचार्य जी उत्तम उपचार और अच्छी देखभाल का प्रबंध कर रहे हैं तुम्हारे लिए। निश्चिंत रहना। मैं जानती हूँ चंद्र, जब तुम साथ हो। क्षमा कीजिए महाराज, महारानी को विश्राम की आवश्यकता है। मुझे बस एक क्षण दीजिए। दुर्धरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं नंदिनी के साथ सदा सदा के लिए महल छोड़कर जा रहा हूँ, और मुझे आज रात्रि ही निकलना होगा। मैं नंदिनी का चेहरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। उसको खत्म कर दीजिए माँ, मार डालिए उसे। जाओ यहाँ से, नंदिनी के साथ जाओ चंद्र, जाओ, चले जाओ, जाओ नंदिनी के साथ जाओ, जाओ यहाँ से महाराज, जाओ नंदिनी। दुर्धरा इस भांति व्यवहार क्यों कर रही है? अंततः बात क्या है? क्या दुर्धरा को भी ये लगता है कि नंदिनी ने उसे विष दिया है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।